फ्रेंड्स, हम सारी लेडीज़ एंड गर्ल्स की ना हमेशा ये चाहत होती है कि हम अपने लुक को थोड़ा और बेटर बना सके, थोड़ा और इन्हेंस कर सके। बहुत ही सिंपल और बारीक से पॉइंट होते हैं, यदि आप उनका ख्याल रखोगे तो आपका लुक ज़्यादा बेटर की तरफ जाएगा। तो आज का वीडियो बिल्कुल यही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं स्टाइलिंग आइडियाज़ देती हूँ, अपना करंट इवेंट लुक शेयर करती हूँ, अपनी बिटिया के साथ क्यूट मोमेंट वहाँ पे रील पोस्ट करती हूँ एंड अपने सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस को भी लेती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फाइंड योर फैशन 01। और अब चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक की मैं बात करूँगी जो कि हम करते हैं अपने मोस्ट कंफर्टेबल ड्रेस में। और मेरे ख्याल से मेरी तरह बहुत सारी गर्ल्स एंड लेडीज़ होंगी जो कि जानती हैं कि जो शॉर्ट कुर्ती होती है वो बहुत कंफर्टेबल होती है। एंड ख़ास करके मैं यदि अपनी बात करूँ ना, मुझे शॉर्ट कुर्ती पर्सनली इसलिए भी पसंद है क्योंकि कहीं भी मैं जाती हूँ घूमने के लिए या फिर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो वो मेरा सबसे कम्फी अटायर होता है। क्योंकि देखिए जो उसकी लेंथ होती है ना वो घुटने से नीचे नहीं होती है तो पैर में फंसेगा नहीं, थाई तक होती है तो जो आपका हिप है वो आपका हाइड हो जाता है, तो आप उतना थोड़ा कॉन्शियस नहीं फील करते हो। आप किसी भी प्लेस में जा रहे हो तो कंफर्टेबल आप फील करते हो, राइट। और इसी तरह से बहुत सारी लेडीज़ को इस तरह से शॉर्ट कुर्ती पसंद होगी। एंड एक टाइम था जब हम शॉर्ट कुर्ती को स्कीनी बॉटम के साथ पेयर करते थे, चाहे वो जीन्स हो, लेगिंग्स हो, जैगिंग्स हो, सबके साथ पेयर करते थे एंड बहुत कंफर्टेबल फील होता था। तो आज भी ये उतना ही कंफर्टेबल है, लोग इसे स्टाइल कर रहे हैं, बट यहीं पर मिस्टेक है कि आपको उसे अपने स्कीनी बॉटम से हटा करके आपको वाइड लेग की तरफ जाना है। अब वाइड लेग आप जीन्स के साथ पेयर कर सकते हो, आप वाइड लेग कोई भी बॉटम के साथ आप कैरी कर सकते हो, आप क्यूलॉट के साथ कर सकते हो, बहुत प्यारा लुक आएगा। तो शॉर्ट कुर्ती के साथ जब आप वाइड लेग बॉटम आप यदि ऐड करोगे ना तो इंस्टेंट आपका जो लुक है वो अपलिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे आपको पिक दे रही हूँ, आप दोनों पिक में देखो, एक तरफ शॉर्ट कुर्ती विथ लेगिंग्स है या टाइट फिटेड बॉटम है और एक तरफ शॉर्ट कुर्ती विथ वाइड लेग बॉटम है। आप देखिए जो वाइड लेग बॉटम है वो ज़्यादा स्टाइलिश, ज़्यादा चिक आपको लुक दे रहा है। यदि आपको थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक चाहिए ना तो अगेन आपको चूड़ीदार डिच करनी है, आपको टाइट स्किनी बॉटम डिच करनी है। आप धोती पैंट यूज़ कर सकते हो, अफगानी पैंट यूज़ कर सकते हो, इवन बहुत अच्छा लुक आएगा। नेक्स्ट, यदि अपने लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना है तो आपको बैलेंस करना होगा आपके ऑल ओवर लुक को। और वो आप कैसे करोगे, देखिए बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं ना जो कि क्रॉप टॉप या टॉप या कुछ भी अपर वियर पहनती है, वो भी बिल्कुल फिटेड होता है, नीचे जो उन्होंने बॉटम डाला है वो भी बिल्कुल फिटेड होता है और जिससे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। सेम आप इसको उल्टा कर दो, आपने ऊपर भी जो टॉप पहना है वो लूज़ है, नीचे जो बॉटम पहना है वो भी लूज़ है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना होगा। यदि आपका जो ऊपर का टॉप है वो फिटेड है तो आपका जो बॉटम है वो थोड़ा सा फ्लेयर्ड होना चाहिए, थोड़ा सा लूज होना चाहिए, चाहे वो वाइड लेग हो, चाहे मॉम जींस हो, चाहे बॉयफ्रेंड जींस हो, चाहे किसी भी तरह का बॉटम हो, बट थोड़ा सा लूज होना चाहिए, बिल्कुल फिटेड नहीं होना चाहिए यदि आपका अपर वियर फिटेड है तो, ओके। अब आप इसको रिवर्स कर दीजिए। यदि आपका अपर वियर बिल्कुल कम्फी, थोड़ा सा कुर्ती काइंड ऑफ आप ले रहे हो, टॉप थोड़ा सा ढीला आपने टॉप लिया है, ओवर साइज आपने शर्ट लिया है, तो नीचे आपको बॉटम रखना है थोड़ा सा फिटेड। ऑल्दो स्किनी बॉटम अभी फैशन से बाहर है, बट स्टाइल करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। तो आप कोई भी ओवर साइज शर्ट के साथ अपना स्किनी बॉटम आप ट्राई कीजिए, बहुत प्यारा लुक आता है, ट्रस्ट मी। या फिर कोई भी आपकी कुर्ती है तो उसे आप स्किनी बॉटम के साथ पहनिए, तो इसको हमेशा बैलेंस करें। एक बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक है जो कि गर्ल्स खास करके और लेडीज़ भी 30 प्लस की जो लेडीज़ होती हैं वो भी ये खास करके करती हैं। और वो क्या करती हैं ना, यदि मैंने चॉप्ड पैंट पहना है तो मैं चॉप्ड या क्रॉप मैं ऊपर टॉप भी पहन लेती हूँ। आप यदि क्रॉप टॉप विथ क्रॉप पैंट पहनोगे तो वो उतना फ्लैटरिंग नहीं दिखेगा जितना कि क्रॉप टॉप विथ फुल लेग बॉटम दिखेगा, और वो भी फ्लेयर्ड, स्किनी नहीं, ठीक है। या फिर आप मॉम जींस ट्राई कर सकते हो, बॉयफ्रेंड जींस ट्राई कर सकते हो, बट स्किनी नहीं। तो जब भी आप क्रॉप टॉप पहन रही हैं ना तो हमेशा उसके नीचे वाइड लेग बॉटम यूज करें या फिर स्कर्ट यूज करें, बहुत प्यारा लुक आता है। बट हाँ, लेंथ का ख्याल रखें, लेंथ जो है वो फुल होना चाहिए, चॉप्ड नहीं होना चाहिए। चॉप्ड मतलब एंकल के ऊपर, एंकल तक चल जाता है, एंकल के ऊपर नहीं अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि मैं तो जहाँ तक पायल पहनती हूँ ना, एंकलेट जहाँ पहनती हूँ, थोड़ा सा नीचे के ही तरफ, थोड़ा डाउनवर्ड के ही तरफ, वहाँ तक अपना बॉटम रखे तो देखिए आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। और यदि आप ऊपर
कुर्ती कोई पहन रहे हो जो कि थाई लेंथ की है, देन आप नीचे थोड़ा सा चॉप बॉटम पहन सकते हो ताकि वहाँ का स्किन शो हो एंड देन आपका जो ऑल ओवर प्रोपोर्शन है वो बैलेंस आउट दिखे। तो ये वाला जो मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ ना, तो इसको बैलेंस आउट करें एंड देखिए आपका लुक और भी बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो अपने एक्स्ट्रा इंचेस को हम हाइड नहीं करते हैं, जिससे हम अपने एक्चुअल साइज से थोड़े से ज़्यादा चबी, थोड़े से ज़्यादा, यदि मैं कहूँ तो थोड़ा सा बल्जीनेस ज़्यादा दिखता है। और उसे हाइड हम कैसे करेंगे? देखिए, यदि आपने कोई ऐसा टॉप पहना है, मेरे साथ तो पर्सनली ये होता है कि आजकल मैं अपने साइज़ से थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ, थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, तो जब भी मुझे लगता है कि मेरा जो टॉप है, अपर वियर है, वो थोड़ा सा टाइट हो रहा है या फिर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फिट हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर से या तो कोई स्टोल रैप कर लेती हूँ, या तो कोई ब्लेजर ऐड कर लेती हूँ, या तो मैं कोई भी श्रग ऐड कर लेती हूँ, तो वो मेरे लुक को ज़्यादा अच्छा दिखाता है। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई थी, उसमें मैंने क्रॉप टॉप पहना था और ऊपर से मैंने एक निटेड काइंड ऑफ मैंने एक जैकेट पहना था विथ जिप पहना हुआ था। तो वो मैंने इसलिए पहना था क्योंकि यहाँ के मेरे बल्जेस दिख रहे थे, यहाँ का जो स्किन है ना वो पॉप आउट हो रहा था, तो वो नहीं अच्छे लगते। तो ये आपको समझना होगा, आपकी खुद की बॉडी है, आप किस में कंफर्टेबल हो। यदि आप कंफर्टेबल हो, आराम से आप पहनिए, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं ऊपर से एक लेयर ज़रूर ऐड करती हूँ। सेम अप्लाइज टू बॉटम। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो बैक है, मेरा जो हिप है, वो कुछ ज़्यादा वाइड दिख रहा है और मुझे थोड़ा सा हाइड करने का मन हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ, देन अगेन आप ऊपर से ओवर साइज ब्लेजर, जैकेट कुछ भी ऐड कर सकते हो, श्रग ऐड कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यदि आप ये लेयरिंग करोगे ना, एक तो आपका एक्स्ट्रा जो इंच है वो हाइड होगा, सेकंड एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप खुद में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, आप आराम से मूव कर सकते हो, फ्लॉन्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि आपको सीमलेसली ब्यूटीफुल दिखना है किसी भी ड्रेस में, तो आपको अपने इनर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा और इसमें बहुत सारी लेडीज़ मिस्टेक करती है। आई नो अभी का जो टाइम है ना वो बहुत ही सॉफ्ट क्लमजी फैब्रिक का टाइम है एंड बहुत सारी लेडीज़ इंक्लूडिंग मी, हम लोग उस तरह के बॉटम परचेज करते हैं, बट उस तरह के बॉटम के साथ इनर भी हमें वाइसली पहनना होगा। आप देखिए बहुत सारे सेलेब का भी माल फंक्शन का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसमें क्या होता है कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रेचेबल फैब्रिक पहन ली है बॉटम में, या फिर बहुत ज़्यादा क्लमजी फैब्रिक का उन्होंने बॉटम पहना और अंदर रेगुलर इनर्स पहन लिए, तो उसकी लाइंस बन जाती है जिसे हम पैंटी लाइंस बोलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप यदि इस तरह के बॉटम यूज करते हो अपने ऑफिस वियर में, या फिर आप कहीं भी जा रहे हो और आप इस तरह का बॉटम वियर पहन रहे हो, तो आपको सीमलेस अपना इनर चूज करना है पहला। दूसरा, आप बॉय लेग पहन सकते हो। बॉय लेग्स जो होते हैं वो आपके जस्ट हिप का जो कर्व होता है ना उसके नीचे जाके ख़त्म होता है, तो अगेन उससे कोई लाइन विजिबल नहीं होगी। ओके, सेम अप्लाइज टू अपर इनर। इसमें भी बहुत सारी लेडीज़ एंड गर्ल्स का क्या होता है, यार मैं तो 34 मेरा साइज़ है या मेरा 36 साइज़ है, मैं उतना हैवी बस्टेड वुमेन नहीं हूँ। सी, एक्सेप्ट योर बॉडी शेप। यदि आप उस शेप की हो तो एक्सेप्ट कीजिए। इनफैक्ट मैं अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस देखती रहती हूँ। कभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी कम हो गई हूँ, कभी मुझे लगता है मैं हेल्दियर साइज में हो गई हूँ, तो मैं अपने इनर्स को उसी तरह से यूज करती हूँ। यदि मेरा जो शेप साइज है, मैं उसी शेप का, उसी साइज का इनर लेती हूँ, ताकि कहीं से भी, चाहे यहाँ वाला बल्ज हो, चाहे साइड का बल्ज हो, या फिर नीचे का बल्ज हो, ये बहुत ज़्यादा बल्ज आउट ना हो, क्योंकि वो देखने में फिर बहुत बुरा लगता है। देखिए इस तरह के जो कॉटन वाले जो फैब्रिक के जो अटायर होते हैं ना, उसमें फिर भी चल जाते हैं, थोड़े बहुत जो बल्ज होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। बट यदि आपने बिल्कुल लाइक्रा काइंड ऑफ फैब्रिक चुना है या बहुत सॉफ्ट क्लमजी फैब्रिक का कोई भी ड्रेस सेलेक्ट किया है, तो उसके साथ सीमलेस इनर ही पहने। जो कि स्लीपवेल जो इनर्स आते हैं ना आजकल, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसमें भी सीमलेस इनर आते हैं विथ पैड। आप पैड रिमूव भी कर सकते हो, रख भी सकते हो, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर पैड रखिए, क्योंकि आगे फिर कोई पॉइंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सीमलेस आपको इनर जरूर रखना है यदि आपको अपने लुक में थोड़ा और बेटरमेंट चाहिए तो। अच्छा, मैंने आपसे शेयर किया था कि मल्टी कलर जो है वो हमेशा ही फैशन में इन रहते हैं। इनफैक्ट मल्टी कलर की साड़ियाँ, कुर्तीज, टॉप, स्कर्ट बहुत ज़्यादा चले हुए हैं एंड उसे पहनने के बाद अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ओके, लेकिन उसमें भी गर्ल्स एंड लेडीज़ मिस्टेक करती हैं उसे स्टाइल करने में, उसे वियर करने में। और वो क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे आपने कोई मल्टी कलर साड़ी लिया, जैसे अभी होली आने वाली है, तो बहुत सारी लेडीज़ जो होंगी वो मल्टी कलर साड़ी लेंगी, कुर्तीज़ लेंगी, फ्रॉक लेंगी, ड्रेसेस लेंगी, या कुछ भी टॉप लेंगी। तो एक चीज़ आप समझें
यदि आपने मल्टी कलर की कुर्ती पहनी है या साड़ी पहना है या टॉप पहना है तो आप बिल्कुल वाइट कलर की स्कर्ट आप पहन लोगे या ब्लैक कलर का स्कर्ट पहन लोगे कि यार चल जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, हम अपनी फुटवियर भी पहनते हैं, हम अपना बैग भी लेते हैं, फिर बाद में एक्सेसरीज की बारी आती है तो वो आप साइड कर लो। आप सिर्फ इन चारों को यदि देखिए तो यदि आपने व्हाइट कलर का स्कर्ट पहन लिया या व्हाइट कलर की आपने ब्लाउज पहन लिया या बॉटम पहन लिया, देन आपने ब्लैक कलर की सैंडल पहन ली और उसके बाद आपने बैग ले लिया, वो दूसरे शेड का ले लिया, तो 3-4 कलर और उसमें ऐड हो गए, राइट। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि उस मल्टी कलर में कौन सा कलर है। यदि 5-6 कलर है तो उसके एक कलर को पिक कीजिए, सेम कलर का आपको ब्लाउज रखना है या फिर सेम कलर का आपको बॉटम रखना है। ओके, यदि आप एक ही सेम कलर में नहीं आना चाहती तो 2 कलर कर लीजिए, बट 3 कलर मत कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने मल्टी कलर का अटायर पहना है तो आप उसका जो भी एक कलर लोगे, मान लो मल्टी कलर की साड़ी है, मैंने उससे एक ब्लू कलर पिक किया, मैंने ब्लू कलर का सैंडल पहन लिया एंड ब्लू कलर का मैंने ब्लाउज पहन लिया, ठीक है। अब पर्स मैच नहीं हो रहा है तो मैं पर्स क्या करूँगी, मैं न्यूट्रल शेड में ले लूँगी, वाइट आप ले लीजिए। तभी मैंने कहा 2 कलर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ब्लाउज मैंने ब्लू पहन लिया, सैंडल मैंने ब्लैक पहन लिया एंड पर्स मैंने रेड ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो ऐसे नहीं करना है। ओके, सो फ्रेंड्स दैट्स इट। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो कि आपके लुक को और भी ज़्यादा बेटर करेंगे और भी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। इनफैक्ट जो मैंने आपको टिप्स दी है ना, आप इसे फॉलो करके मिरर के पास जाइए, आपको इंस्टेंट विजुअल चेंजेस दिखेंगे एंड आप खुद बोलोगे कि नेहा मैं पहले से ज़्यादा स्मार्ट लग रही हूँ, मैं पहले से ज़्यादा बेटर दिख रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि ये सभी टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं वो आपके लिए यूजफुल रहे या नहीं। एंड यदि आपकी कोई और सजेशन भी है तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कीजिए। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।